गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आदर्श स्कूल रावतसर पर। मैं रोहितास आपको वैदिक गणित से संबंधित विभिन्न टॉपिक है उनसे संबंधित बताऊंगा। तो वैदिक गणित है प्राचीन वैदिक काल से जो गणित से संबंधित महत्वपूर्ण जो संबंध थे, जो सूत्र थे, योग है, व्यवकलन, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घनफल वगैरह इनसे संबंधित जो भी सूत्र है या उनके जो संबंध है या उनके जो तरीके हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो वैदिक गणित के अंदर योग, गुणा, घटाव, भाग, वर्ग इन सभी के विभिन्न तरीके जो अपने सामान्य विधियों की अपेक्षा काफ़ी आसान होते हैं, तो उनका अपने अध्ययन करेंगे। तो एक ही जैसे अपने गुणा करना है तो एक ही प्रकार के गुणा अपने जानते हैं, तो उसमें वैदिक गणित के अनुसार विभिन्न प्रकार के अपने तरीके देख सकते हैं गुणा के। तो इसी प्रकार वैदिक गणित से संबंधित अपने पहला जो टॉपिक है योग के अंतर्गत अपने जो विधि है उसका उपयोग करते हैं। तो योग किस प्रकार करेंगे? वैदिक विधि में योग की दो विधियां अपने सामान्य प्रचलित हैं वैदिक गणित के अंतर्गत। पहली है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि और दूसरी है शून्यांश संख्या विधि। तो शून्यांश संख्या विधि का उपयोग करके अपने योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल का क्वेश्चन इस प्रकार हल करेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है, शून्यांश विधि से योग कीजिए। शून्यांश संख्या विधि से योग ज्ञात करना है अपने को। तो संख्याएं इसमें दी गई है जिनका योग करना है 32, 97 और 36, 46, 57, 28, 62, 39, 99, 55, 43, 21। इसका अपने को शून्यांश संख्या विधि द्वारा योगफल ज्ञात करना है। सामान्यतः जो योगफल ज्ञात करने की जो विधि होती है एकाधिकेन पूर्वेण विधि, उसके अंदर अपने एक एक अंकों का योग करते हैं। जो हासिल आती है उसको एकाधिकेन पूर्वेण के रूप में लेते हैं। तो शून्यांश संख्या विधि के अंदर अपने दो दो अंकों का योग एक साथ करते जाएंगे। तो दो के जो शुरू बने हुए उनका योग करते जाएंगे। उनसे जो हासिल बनेगी 100 या 100 से अधिक बनने पर अपने अधिकेन का चिन्ह लगाएंगे हासिल के रूप में। तो देखो सबसे पहले 36 और 28 का योग करते हैं। 36 प्लस 28 योग की प्रक्रिया अपने एक साथ चलेगी, 64 हो जाएगा। आपको बताया था शून्यांश संख्या विधि में 100 या 100 से अधिक होने पर अधिकेन चिन्ह लगेगा यानी हासिल बनेगी। तो यहाँ तो 64 है, 64 को अगले पद 99 में जोड़ें। 36 और 28 का योग यहाँ पे 64 हो गया। 64 प्लस 99 ये हो गया 163। यहाँ पे 163 है, 100 से अधिक संख्या है, तो अपने
63 को तो यहीं पर रखेंगे। एक जो है उसको अधिकेंश चिन्ह है यानी अंशिल के रूप में लेंगे। हमने देखो अंशिल है या अधिकेंश चिन्ह है वो कहाँ लगेगा वो देखेंगे। हालांकि योगफल का जो उत्तर रहेगा वो सामान्य जो विधियां है उसके समान होगा, लेकिन अपने जो वैदिक विधि है शून्यांश संख्या विधि है उसमें योग किस प्रकार करते हैं ये अपने देख रहे हैं। तो अपने यहाँ पर 99 तक योग किया है और 163 बन रहे हैं यानी 100 या 100 से अधिक संख्या बन रही है। तो 99 तक योग किया है तो 99 की पूर्व संख्या या पूर्व अंक है हमारे पास 39। तो इस 9 पे एक अधिकेंश चिन्ह लग जाएगा, एकाधिकेंश चिन्ह लग जाएगा। अब एक है वो एकाधिकेंश चिन्ह बन गया। 63 में आगे वाली संख्या जुड़ेगी। 63 प्लस 21 84 हो गए। 84 योग के रूप में उतरेगा। उसके बाद में आगे वाला पद है उसका योग करें। 97 प्लस 57 97 प्लस 57 154 हो रहा है। 100 से अधिक है इसलिए अधिकेंश बनेगा। देखिए 97 और 57 का योग किया है। 57 की पूर्व संख्या है 46। तो इस 6 पे एकाधिकेंश चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पर 54 बचेगा। 54 को आगे वाले पद के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ 39 पे एक अधिकेंश चिन्ह लगा है। 54 प्लस 40 लिखेंगे इसको। तो यहाँ योग हो रहा है 4 और 9 94। 94 का योग आगे वाले पद के साथ करेंगे। 43 7 13 137 हो गया। एक को एकाधिकेंश के रूप में लेंगे। 43 का योग किया है उसकी पूर्व संख्या 55 है उस पे एकाधिकेंश चिन्ह लग जाएगा। हमारे पास बचा है 37 है वो योग के रूप में उतरेगा। उसके बाद में आगे वाला पद है उसका योग करें। 32 और 46 का एक अधिक जुड़ेगा। तो यहाँ 32 प्लस 46 का एक अधिक तो 42 प्लस ये 32 प्लस 46 का एक अधिक होगा 47। इनका योग हो जाएगा 79। 79 में आगे वाला पद जोड़ेंगे 62 141 होगा। 100 से अधिक है तो इसका एक का एकाधिकेंश चिन्ह लगेगा। हमने कहाँ तक जोड़ दिया है 62 तक जोड़ा है। 62 की पूर्व संख्या हमें नहीं दी गई है तो अपने यहाँ पे 0 लिख सकते हैं यानी 0 लिख सकते हैं। उस पे एक एकाधिकेंश चिन्ह लगाएंगे। अब हमारे पास 41 बचा है। 41 में आगे वाला पद जोड़ेंगे 55 का एकाधिकेंश तो ये हो जाएगा 41 प्लस 56। इनका योग हो जाएगा 97। तो ये 100 से छोटा है इसलिए 97 का 97 यहाँ एकाधिकेंश है उसका एक बढ़ जाएगा। इस प्रकार अपने योगफल संख्या शून्यांश संख्या विधि द्वारा इसका योगफल ज्ञात किया है। तो वैदिक विधि द्वारा अपने योगफल ज्ञात किया है। अब अपने व्यवकलन यानी घटाव ज्ञात करेंगे। सूत्र 1 न्यूनैन पूर्वैण विधि द्वारा अपने व्यवकलन ज्ञात करेंगे वैदिक विधि में। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपने।
सूत्र 1 न्यूनैन पूर्वेण, या इसको सीधा वैदिक विधि द्वारा भी व्युत्पन्न लिख सकते हैं अपने। व्युत्पन्न से मतलब है यहाँ पर घटाव कीजिए। तो घटाव की सूत्र 1 न्यूनैन पूर्वेण विधि है, उसको करते हैं अपने। क्वेश्चन दिया गया है 98 356 70 889 व्यवकलन करना है यानी घटाव करना है। अपने देखते हैं ऊपर वाले अंक, जैसे 6 छोटा है 9 बड़ा है, तो इनका घटाव नहीं हो पाएगा। अपने 97वें वीडियो में इधर से हासिल लेते हैं, तो उसी प्रकार अपने इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके अंदर सूत्र 1 न्यूनैन पूर्वेण विधि है, उसके अंदर अपने परम मित्र अंकों का उपयोग करके और व्यवकलन करेंगे। तो परम मित्र अंक कौन से होते हैं? आधार 10 लेकर करते हैं। किन्हीं दो अंकों का योग अगर 10 होता है तो वो वे अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। तो यहाँ पर अपने आधार 10 ले लें, 10 मानकर, क्योंकि 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं उनका योग कितना होता है? जैसे प्रथम अंक होता है 1, अंतिम अंक होता है 9, उनका योग 10 होता है। उसी प्रकार में इनके का आधार 10 लिया जाता है। तो संख्याएं हैं और उनके परम मित्र अंक है। 1 का परम मित्र अंक 9 होता है, क्योंकि 1 और 9 का योग 10 होता है। 2 का परम मित्र अंक 8 होता है। 3 का परम मित्र अंक 7 होता है। 4 का परम मित्र अंक 6 होता है। 5 का परम मित्र अंक 5 होता है। 6 का परम मित्र अंक 4 होता है। 7 का परम मित्र अंक 3 होता है। 8 का परम मित्र अंक 2 होता है और 9 का परम मित्र अंक 1 होता है। जो संख्याएं दी गई है 1 से 9 तक के जो अंक है उनके परम मित्र अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो संख्या और उनके परम मित्र अंकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अब अपने व्यवकलन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखिए 6 में से 9 नहीं घटता है, तो 6 की पूर्व संख्या है 5, इसके नीचे न्यून चिन्ह लगाया जाएगा। पिछला आपने जो योगफल ज्ञात किया था शून्यांश संख्या विधि द्वारा, उसके अंदर अपने हासिल जो बन रही थी उसके लिए सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का यानी एकाधिकैन पूर्वेण चिन्ह लगा रहे थे। वो किसी अंक के ऊपर लग रहा था, वो अधिक बताता है, एक अंक अधिक करता है। जबकि ये अंक के नीचे है, इसको एक न्यूनैन पूर्वेण अंक बोलते हैं। तो ये उस अंक में से जिसके नीचे ये चिन्ह लगता है उसमें से एक कम कर देता है। तो यहाँ 6 में से 9 नहीं घटेगा, तो 6 का पूर्व अंक है 5, 5 के नीचे एक न्यून चिन्ह लग जाएगा। अब देखो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक जुड़ेगा। तो देखो ऊपर वाली संख्या 6 है, उसमें नीचे वाले का परम मित्र अंक जुड़ेगा। 9 का परम मित्र अंक देखते हैं अपने कितना है? 1 है। तो 6 में 9 का परम मित्र अंक जुड़ेगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। साधारण घटाव करें तो जैसे इधर से आंसर लेके 16, 16 में से 9 घटेगा तो भी 7 होता है। अब देखें 5 है, 5 के नीचे एक न्यून चिन्ह है, तो यहाँ पे 4 बचेगा। 4 में से 8 नहीं घटता, तो 4 का पूर्व अंक 3 है, 3 के नीचे एक न्यून चिन्ह लग जाएगा, यानी न्यूनैन चिन्ह लग जाएगा। अब इस 4 में
8 का परम मित्र अंक जुड़ेगा। आपको बता दिया ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं घटती है तो उसके पूर्व अंक के नीचे एक न्यूनतम चिन्ह लग जाता है और ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक का परम मित्र अंक जोड़ा जाता है। तो यहाँ 5 से कम हो जाएगा 4, उसमें 8 का परम मित्र अंक जोड़ा जाएगा। 8 का परम मित्र अंक होता है 2, तो 2 को 4 में जोड़ा जाएगा तो 6 होता है। अब देखें यहाँ 3 का एक न्यूनतम हुआ है तो 3 का एक कम हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 8 नहीं घटेगा तो 3 का पूर्व अंक है 8, उसके नीचे एक न्यून चिन्ह लग जाएगा। देखो 3 में से कम हो गया, यहाँ पे 2 बचा है। अब इस 2 में 8 का परम मित्र अंक जुड़ेगा। 8 का परम मित्र अंक होता है 2, 2 और 2 हो जाएगा 4। देखो 8 में से एक कम हो जाएगा, एक न्यून चिन्ह होने के कारण 8 में से कम हो जाएगा 7, 7 में से 0 घटेगा, 7 में से 0 घटेगा, 7 बचेगा। आगे वाला देखो यहाँ पे घटाव हो गया है तो आगे वाले अंक के नीचे न्यून चिन्ह नहीं लगेगा। यहाँ देखो 8 में से एक कम हो गया 7, 7 में से 0 घट गया तो 9 के नीचे, इसका पूर्ण अंक 9 है, 9 के नीचे न्यूनतम चिन्ह नहीं लगेगा। तो आगे वाली संख्या है 9, 9 में से 7 घटेगा 2। इस प्रकार अपने सूत्र 1 न्यूनतम पूर्णांक विधि द्वारा व्यवकलन ज्ञात करते हैं। हालांकि जो व्यवकलन या घटाव है उसका जो उत्तर प्राप्त होता है वो सामान्य घटाव की विधि के जैसा ही प्राप्त होगा। तो ये हमारी व्यवकलन की सूत्र 1 न्यूनतम विधि थी। तो अपने योग कर चुके हैं, दूसरा घटाव यानी व्यवकलन कर चुके हैं, तीसरी विधि अपने गुणा की देखेंगे। तो गुणा की कई विधियां अपने पढ़ेंगे, उसमें अगली विधि देखते हैं अपने। देखिए गुणा की जो विधि है उसमें पहली विधि अपने कर रहे हैं सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि। गुणा की लगभग 3 या 4 विधियां अपने पढ़ेंगे, उसमें पहली विधि है वो है सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि। तो गुणा का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने। मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है। गुणा का जो क्वेश्चन दिया गया है मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है, उसमें सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि द्वारा अपने को हल करना है। तो यहाँ से 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6। तो यहाँ से देखिए इसका गुणा अपने को करना है सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि। गुणा करना है अपने को सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि द्वारा। सामान्यतः अपने एकाधिकैन वैदिक गणित की जो एकाधिकैन पूर्वेण विधि है इसका उपयोग सभी जो गुणा के सवाल है उनके अंदर नहीं करते हैं। उनकी कुछ विशेष जो पहचान है उनके आधार पर सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि लगाई जाती है। तो यहाँ पे देखो मिश्र भिन्न दी गई है, दोनों का गुणा करना है। यहाँ पे देखिए जो अंक दिया गया है 31 जो संख्या दी गई है, आगे वाला जो पद है उसमें भी 31 है। ये क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए।
दूसरा 1/6 ये जो मिश्र भिन्न के रूप में आगे जो भिन्न दी गई है 1/6 और 5/6 है, इसका योग 1 होना चाहिए। इन दोनों का योग 1 होना चाहिए। उन्हीं में सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि लगाते हैं, यानी जो ये संख्याएं दी गई है ये एक जैसी होनी चाहिए और जो भिन्न दी गई है इसके अंदर उनका योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उनमें क्या करते हैं, अपने सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि लगाते हैं। इसके अंदर इसको हल करेंगे सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि द्वारा। तो जो समान संख्याएं दी गई है उसमें से जो पूर्व संख्या यानी बाद में जो संख्या आएगी उसमें उसका 1 अधिक करना है, यानी एकाधिकरण करना है। तो यहाँ से 31 इंटू 31 का 1 अधिक, एकाधिकरण का मतलब है 1 अधिक करना है, तो एकाधिकरण पूर्वेण चिन्ह लग गया ये। उसके बाद में ओब्लिक का निशान लगाते हैं, जो भिन्ने बच गई है इधर है 1/6 इंटू इधर है 5/6, इनका गुणा करते हैं। तो इधर है 31 इंटू 31 का 1 अधिक होगा 32 ओब्लिक इनका गुणा करते हैं। 1 को 5 से गुणा किया 5 और 6 छिके 36, यहाँ से इनका गुणा करें। 31 को 32 से गुणा करें, ये हो रहा है 992 ओब्लिक 5/36। अब बीच में जो ओब्लिक का निशान लगा है उसको हटा देना है। 992 सही 5/36। इस प्रकार अपने बिल्कुल आसानी से सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि द्वारा अपने गुणा कर सकते हैं। सामान्य विधि द्वारा हल करेंगे, गुणा करेंगे तो ज़्यादा लंबा पड़ेगा। तो ये है कुछ विशिष्ट पहचान वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि द्वारा भिन्नों का गुणा होता है। अब सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि के द्वारा अन्य जो क्वेश्चन है साधारण संख्याएं दे दी जाए तो उनमें किस प्रकार गुणा होता है वो देखते हैं अपने। संख्या है 103 इंटू 107। 103 को 107 से गुणा करना है और सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि द्वारा गुणा करना है। तो आपको बताया था सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि हर एक जो क्वेश्चन है उसको अपने इस विधि से हल नहीं कर सकते। कुछ विशेष पहचान वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि लगा सकती हैं अपने। यहाँ पे देखिए शुरू से अपने आप देखें, यहाँ पे 1 और 0 है, इसमें भी 1 और 0 समान है तो उसमें एकाधिकरण का चिन्ह लगेगा। जो समान दिए गए हैं शुरू से संख्या के अंदर उनके अंदर क्या है, अगर शुरू में संख्या में एक जैसे अंक दिए होते हैं तो उसको अपने क्या सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका गुणा करें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पर भी 10 है, एक जैसा है तो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि द्वारा गुणा करेंगे। 10 इंटू ये 10 है, इस पर लग जाएगा एकाधिकरण चिन्ह। उसके बाद में ओब्लिक इधर बच रहा है 3 इंटू 7। देखिए यहाँ 1 और 0 10 और यहाँ भी 1 और 0 10 एक जैसा है तो अपने इन पर पहला पद है वो वैसा का वैसा आ जाएगा 10 और 10 जो दूसरी बार आ रहा है उस पर अपने एकाधिकरण का चिन्ह लगा देंगे। आगे जो इधर 3 बच रहा है इधर 7 बच रहा है इनको वैसा का वैसा लिख देंगे। तो 10 इंटू 10 का 1 अधिक होता है 11। 3 इंटू 7 को गुणा करें, 3 7 21। 10 को 11 से गुणा किया
11/110/21, अब ओब्लिक हटा देंगे 110/21। इस प्रकार सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि द्वारा आसानी से अपने इन संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो ये थी अपने वैदिक विधि के अंतर्गत योग, गुणा की 2 विधियां पढ़ चुके हैं और व्युत्पन्न पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।